से पराठे बनाने वाली देवरानी। अरे कुंभकर्ण की फीमेल वर्जन, उठ जा, मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। दीदी दीदी जल्दी उठो दीदी। ओफो, क्यों सुबह सुबह मेरे सिर पर नगाड़े बजा रहा है? मुझे स्कूल जाना है, जल्दी उठो। अरे तो जा, मैं कौन से तेरे कमर में रस्सी बांध कर रखी हूँ। कितनी बड़ी भुलक्कड़ हो, कल रात को ही मम्मी और पापा मौसी के घर निकल गए थे। जल्दी उठो, मुझे नाश्ता और लंच बना कर दो, फिर मुझे स्कूल बस के स्टॉप तक पहुंचाओ। अरे मेरी पर्स से 100 रुपए निकाले, जो खाना होगा खा लेना और बस स्टॉप पास में है, खुद चला जा। स्कूल यूनिफॉर्म में तैयार चिंटू दांत पीसते हुए सोती हुई अनन्या को घूरता है और अपनी बैग से पानी की बोतल निकालकर अनन्या के चेहरे पर पानी की पिचकारी मारने लगता है। पानी पड़ते ही अनन्या की आंख खुल जाती है। तुम्हारी बैग से 100 रुपए निकाल कर मैं अकेले बस स्टॉप चला जाऊं, पास में ही है। 2 चांटे मारूंगी अकेले बस स्टॉप गया तो। और खबरदार जो मेरी पर्स से 1 रुपए भी निकाला। मम्मी देती है तुझे पैसे? नहीं ना, तो क्यों चाहिए पैसे? तो क्यों कहा मुझे पर्स से पैसे निकाल कर बस स्टॉप चले जाओ? आने दो मम्मी को। लगता है मैंने नींद में ही इसे कुछ उल्टा सीधा कह दिया। अगर इसे नाश्ता और लंच बनाकर नहीं दिया तो ये मम्मी से शिकायत करेगा, फिर मम्मी मेरी क्लास लगा देंगी। अनन्या किचन में चली जाती है। नाश्ता और लंच दोनों के लिए पनीर के पराठे बना दो। बड़ा आया पनीर के पराठे खाने वाला, जो पराठे बनाकर दे रही हूँ चुपचाप लेकर चला जा। अनन्या फ्रिज खोलती है जहां अनन्या को एक कटोरी में रात की बची सब्जी मिलती है। अनन्या उसी सब्जी में आटा, नमक और हल्दी मिलाकर आटा गूंथती है और पराठे सेकने लगती है। कौन आलू उबाले, कौन आटा गूंथे और कौन पराठे की स्टफिंग तैयार करे। फिर स्टफिंग भरो, बेलो और कई बार पराठे फट भी जाते हैं। सबसे आसान यही है, सब्जी में सारा सामान मिलाओ और पराठा तैयार। अनन्या रात की बची हुई सब्जी से पराठे बनाती है और बचे हुए पराठे टिफिन में पैक करके चिंटू को बस स्टॉप तक छोड़कर स्कूल बस में चढ़ा देती है। घर लौटकर अनन्या दोबारा अपने कमरे में जाकर सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास फैमिली की बड़ी बहू नीलम पसीने से भीगी रसोई में तरह तरह के पराठे बना रही होती है और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। अरे बहू, अभी मैंने 4 पराठे भी नहीं खाए और तेरे हाथ धीमे पड़ गए। जरा जल्दी मेथी के पराठे बना कर ला। भाभी मेरे लिए भी 2 गोभी के पराठे। नीलम कितनी देर लगा रही हो, जल्दी पराठे लाओ और हमारा लंच बॉक्स भी पैक करके दो, ऑफिस के लिए निकलना है। हाँ भाभी, जल्दी, मुझे तो विकास को भी स्कूल पहुंचाना है। अब बड़ी बहू में पहले जैसी पराठे बनाने की रफ्तार नहीं रही और ना ही अब उसके पराठों में वो स्वाद आता है। अब तो बहू बस ठीक ठाक पराठे बनाती है। आप भाग्यवान बिल्कुल सही कह रही हैं। अब बहू पहले जैसे पराठे नहीं बनाती है। हे भगवान, और कितनी जल्दी पराठे बनाओ। मुझे मेथी के, गोभी के, प्याज के, आलू के, पनीर के, कुल 10 तरह के पराठे और इन सभी के साथ खाने के लिए 3-4 तरह की चटनियाँ बनानी होती हैं। समय तो लगेगा ही, और स्वाद अच्छा ना होने के बावजूद घर में कोई भी 7-8 पराठों से कम नहीं खाता है। हम रोज इतने पराठे खाएंगे तो पराठों का स्वाद तो कम ही लगेगा ना, आदत जो पड़ जाती है। नीलम पहले मेथी के पराठे, फिर पनीर के पराठे, फिर दूसरे तवे पर आलू के पराठे सेकती है। नीलम इसी तरह सभी के लिए फटाफट पराठे तैयार करके सभी को नाश्ता कराती है और अपने पति, देवर, नंद और बेटे को लंच बॉक्स देती है, जिसमें नीलम की हालत खराब हो जाती है। एक तो मेरा पूरा परिवार रोज सुबह पराठे खाने का शौकीन है। शादी के 8 साल हो गए और 8 सालों से एक भी सुबह ऐसी नहीं गई जहां मेरे ससुराल वालों ने कुछ और खाया हो। पूरा दिन कुछ भी खा सकते हैं पर सुबह के वक्त पराठे ही खाने हैं और लंच में भी पराठे लेकर जाते हैं। कभी कभी तो लंच में भी सिर्फ पराठे ही मांग लेते हैं, तब तो हालत ही खराब हो जाती है। पराठे बनाकर सभी को नाश्ता कराने के बाद नीलम सब्जी मंडी आती है और दोपहर और रात के लिए ताज़ी सब्जियां खरीदती है और वापस आकर रसोई में दोपहर के खाने की तैयारियों में जुट जाती है। ऐसी समय बीतता है। एक शाम गंगा देवी की बेटी मयूरी घर आती है। मयूरी से मिलने पड़ोस की कुछ महिलाएं भी घर पर आई होती हैं। अरे मयूरी, अब तो तुमने आना ही छोड़ दिया। याद है ना वो दिन जब हम दोनों जवान हुआ करते थे और साथ में मेला घूमने जाया करते थे? अरे हाँ भाभी, याद है। अपनी भाभी के साथ, अपनी भाभी से ज्यादा तो मैं आप लोगों के साथ घुमा करती थी। क्यों भाभी? अरे तो नंद जी, मैं तो आपके पूरे परिवार के लिए खाना बनाने में व्यस्त रहती थी, तो आपके साथ कैसे घूमती? भाभी, आप ताना मारना नहीं छोड़ेंगी ना? वैसे इतने दिनों बाद आई हूँ और नीलम बहू के पराठों की खुशबू नहीं आ रही। क्यों नीलम बहू, पराठे नहीं खिलाओगी क्या? अरे बेटी, क्या करेगी अब नीलम बहू के हाथों का पराठा खाकर? अब नीलम बहू के हाथों में वो स्वाद नहीं रहा जिस स्वाद के हम दीवाने थे। हाँ माँ, घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। बहू तू जा, मेरे लिए गर्मा गर्म पराठे बना कर ला। नीलम रसोई की तरफ जाती है और थोड़ी देर में घी लगे हुए गर्मा गर्म पराठे लाकर अपनी बुआ, सास और पड़ोसनों को परोसती है।
आहा, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाती नीलम बहू, मजा आ जाता है। काश हमारे परिवार में भी ऐसी कोई पराठे बनाने वाली बहू होती। अरे बहू से याद आया, अरे माँ भैया भाभी, अरुण की शादी के लिए कोई लड़की देख रहे हो या नहीं? अरे हाँ नंद जी, अच्छा याद दिलाया आपने। आपकी तो अच्छी जान पहचान है पंडितों में। हमारे अरुण के लिए भी कोई सुशील सुंदर लड़की ढूंढिए, अब तो मेरा बेटा ऑफिस भी जाने लगा है। बस भाभी, आपने बोल दिया है तो समझो आपको लड़की मिल गई। आप शादियों की तैयारियां शुरू कर दीजिए। मयूरी अरुण की फोटो और बायोडेटा लेती है और शहर के सबसे बड़े पंडित घर जोड़े राम को देती है। मीनाक्षी और कृष्ण लाल ने भी घर जोड़े राम को ही अनन्या के लिए लड़का ढूंढने को कहा होता है। अरे उठ जा अनन्या बेटी, क्या हमेशा सोई रहती है? मैं तो सोच रही हूँ ये आलसी लड़की जिस भी परिवार में जाएगी उसका क्या हाल होगा, कैसे ये अपने ससुराल को संभालेगी। अरे तो मुझे क्यों ससुराल भेजना है? क्या मैं आप लोगों को परेशान करती हूँ? नहीं ना, खाती हूँ, सोती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर सोती हूँ। पड़े रहने दो मुझे मेरे कमरे में। नहीं रहने दूंगी तुझे मायके में, तुझे तेरे ससुराल भेजूंगी। अब चल किचन में, चूल्हा जलाना बुझाना आता होगा, तब न कोई परिवार शादी के लिए हाँ कहेगा। बालकनी में आराम से झूला झूल रही अनन्या को मीनाक्षी रसोई में लाकर उससे खाना बनवाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और घर जोड़े राम के माध्यम से अनन्या और अरुण का रिश्ता जुड़ता है। कुछ दिनों बाद शादी की तारीख निकलती है। तय तारीख के दिन धूमधाम से अरुण और अनन्या की शादी होती है और अनन्या अरुण के साथ अपने ससुराल के दरवाजे पर पहुंच जाती है। अरे भाभी, इतनी हड़बड़ी क्यों दिखा रही हो? गृह प्रवेश हो जाने दो, चली जाना अपने पति के साथ अपने कमरे में। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो गृह प्रवेश का इंतजार कर रही हूँ। ये देखो माँ, भाभी गृह प्रवेश करके भैया के साथ कमरे में जाने के लिए बेताब हो रही है और आप भाभी को दरवाजे पर रोक रखी हो। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अरे देवरानी जी, हमारी नंद थोड़ी चुलबुली है, वो आपसे मजाक कर रही है। अनन्या दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और अरुण अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में नीलम और प्रीति से दूध का गिलास लेकर अनन्या भी कमरे में चली जाती है। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह तैयार होकर अनन्या बाहर आती है। आ गई छोटी बहू, आज अपनी पहली रसोई में मेरे पालक और गोभी के पराठे बनाना। बहू अपनी सास और मेरे लिए आलू और पनीर के पराठे बनाना। और विकास और नीलम के लिए मेथी और सरसों के पराठे बनाना। और भाभी मेरे लिए तीखे मसालेदार पराठे बनाना। क्या इतने सारे पराठे होते हैं? मुझे तो सिर्फ 2 ही पराठे पता है। एक वो जो मम्मी रसोई में बना रही होती है, दूसरा वो जो मेरी थाली में मैं खा रही होती हूँ। मैं अपनी पहली रसोई में इतने सारे पराठे कैसे बनाऊंगी? अपने ससुराल वालों के पराठों की वैरायटी सुनकर अनन्या के होश उड़ जाते हैं और अनन्या की आंखों के सामने तरह तरह के पराठे डांस करने लगते हैं। अनन्या अपना सिर पकड़कर रसोई में आती है और ढेर सारा आटा गूंथना शुरू करती है। इतने सारे पराठे बनाने में तो मैं खुद पराठे जैसी पतली हो जाऊंगी, ऊपर से ये गर्मी मुझे पराठों की तरह पका देगी। किसी तरह अनन्या को अपने ससुराल वालों की पसंद के तरह तरह के पराठे बनाती है और सभी को परोसती है। पहली रसोई में पहली बार किसी बहू के लिए इतने तरह तरह के पराठे बनाना, वो भी तब जब ससुराल वाले अपने अपने पराठे बदलते रहते हैं, ये कितना मुश्किल हो सकता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। देवरानी जी की तो हालत खराब हो गई होगी। वाह बहू वाह, ये होते पराठे, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं, मजा आ गया। बड़ी बहू कुछ सीख अपनी देवरानी से, पराठे बनाना सीख, कैसे बनते पराठे। जरूर मम्मी जी, मैं अपनी देवरानी से पराठे बनाना जरूर सीखूंगी। सभी अनन्या की बहुत तारीफ करते हैं, पर पराठे बनाकर थकी हुई अनन्या को चक्कर आ रहे होते हैं। ऐसी अनन्या की पहली रसोई पूरी हो जाती है। अगली सुबह एक बार फिर ससुराल वाले पराठों की मांग करते हैं। मेरे ससुराल वालों के पराठे की मांग, इसका मतलब मौत का फरमान। आज पराठे मैं बनाऊंगी, देखती हूँ पहले जैसे पराठे बनते हैं या नहीं। अरे वाह, क्या जेठानी मिली है, खुद ही ससुराल वालों की मेरी तरफ फेंके पराठे के दिव्य अस्त्रों के सामने आ गई, वरना आज फिर मैं पराठों के दिव्य अस्त्रों का शिकार बन जाती। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। वहीं अनन्या रसोई में नीलम को फटाफट तरह तरह के पराठे बनाते देखकर हैरान हो जाती है और नीलम हमेशा की तरह तरह के पराठे बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है और ताने सुनती है। ऐसी दोपहर होती है। नीलम बालकनी में कपड़े सुखा रही थी कि तभी वहां अनन्या आती है। देवरानी जी, आप कुछ काम था क्या? जेठानी जी, आज आप इतनी मेहनत से इतने तरह तरह के पराठे बनाई हैं, फिर भी किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, जबकि आपके पराठे बहुत स्वादिष्ट थे। पहले हमारे ससुराल वालों को मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद आया करते थे, पर इतने सालों से रोज मेरे हाथों के पराठे खाते खाते सभी बोर हो गए, इसीलिए अब उन्हें मेरे हाथों का स्वाद उतना पसंद नहीं आता। वैसे जेठानी जी, सच बताऊं तो आपने ही हमारे ससुराल वालों की आदत बिगाड़ी है। क्या जरूरत है आपको इतने तरह तरह के पराठे बनाकर खिलाने की? कभी कभी ठीक है, पर रोज अलग अलग तरह के पराठे बनाना कितना मुश्किल होता है। होता तो है, पर मैं अपने ससुराल वालों का मन नहीं मार सकती। हमारे ससुराल वाले पराठों के शौकीन हैं, अब चाहे जितनी भी तकलीफ हो, मैं उन्हें उनकी पसंद के पराठे बनाकर जरूर खिलाऊंगी। मेरी जेठानी मेरे टाइप की नहीं है, वो बहुत अलग है और मैं भी बहुत अलग हूँ।
ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रविवार पूरा परिवार नाश्ते के लिए बैठा होता है। अनन्या, आज पराठे तुम बनाओ, जैसे पराठे तुमने अपनी पहली रसोई में बनाए थे। हाँ हाँ छोटी बहू, आज पराठे तू बनाया था कर। आज तू सभी तरह के पराठे बना ले, हम हर तरह के पराठे खाएंगे। ठीक है, मैं हर तरह के पराठे बना दूंगी, पर उससे पहले मैं एक स्पेशल पराठा बनाऊंगी। पहले आप लोग वो टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा स्पेशल पराठा है, तो कोई मेरी रेसिपी में ताका झाकी करने नहीं आएगा। हाँ हाँ बहू, कोई तेरी रसोई में ताका झाकी करने नहीं आएगा। नीलम बहू, तू तो बिल्कुल नहीं जाएगी मेरी बहू को परेशान करने, और प्रीति तू भी नहीं जाएगी। अनन्या रसोई में आती है और फ्रिज में रखी रात की चने की सब्जी निकालती है और रात की चने की सब्जी आटे में डालकर गूंथने लगती है। भाड़ में जाए इनके तरह तरह के पराठे। आज इन्हें रात की बची चने की सब्जी से ऐसा पराठा बनाकर खिलाऊंगी कि फिर कभी कोई दूसरे पराठे ढूंढेगा ही नहीं। अनन्या पराठे में तरह तरह के मिर्च मसाले, धनिया पत्ता और आमचूर पाउडर डालकर रात की बची चने की सब्जी के पराठे तैयार करती है और अपने ससुराल वालों को परोसती है। वाह चाची, क्या पराठे बनाए, आप तो ग्रेट हो। वाकई भाभी, आप तो मास्टर शेफ को भी हरा देंगी। इतने स्वादिष्ट पराठे इतने सालों में नीलम भाभी ने आज तक नहीं बनाए। और अब बड़ी बहू कभी हमारे लिए पराठे बनाएगी भी नहीं। अब अनन्या बहू ही हमारे लिए पराठे बनाएगी, वो भी अपने स्पेशल पराठे। अब मुझे और कोई पराठे नहीं खाने। वाकई तुमने बड़े स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं। वैसे नीलम कुछ कम पराठे बनाना नहीं जानती, पर ये पराठा उसने कभी नहीं बनाया। ये किस चीज के पराठे हैं? जी जी, मेरे स्पेशल पराठे। इसकी रेसिपी मैं किसी को नहीं बताने वाली। और मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? जब आप लोगों का मन करे तब मुझसे कहिएगा, मैं ये पराठे बना दूंगी। देवरानी जी ने पराठे तो बड़े स्वादिष्ट बनाए हैं, पर समझ में नहीं आ रहा कि ये किस चीज के पराठे। और पराठे इतने स्वादिष्ट हैं और मेरे ससुराल वालों ने मुझे पराठे बनाने से भी मना कर दिया। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन अनन्या हॉल की साफ सफाई कर रही होती है, तभी वहां नीलम आती है। देवरानी जी, आप किस चीज के पराठे बनाती हैं जो इतने स्वादिष्ट होते हैं? अरे जेठानी जी, मैं तो नॉर्मल पराठे ही बनाती हूँ, बस सभी को मेरे हाथों के पराठे पसंद आते हैं। कुछ खास नहीं करती हूँ मैं पराठों में। देखो मम्मी, छोटी भाभी के मना करने के बाद भी बड़ी भाभी छोटी भाभी से उनके पराठों का सीक्रेट जानने की कोशिश कर रही है। बड़ी बहू, मैंने तुझसे मना किया था ना कि तू छोटी बहू की रेसिपी जानने की कोशिश नहीं करेगी। अरे बहू, हर औरत के हाथों में अपना स्वाद होता है और हमारी छोटी बहू के हाथों में स्वादिष्ट पराठों का स्वाद है। ऐसी शाम होती है। दोनों देवरानी जेठानी हॉल में सभी के साथ टीवी देखते हुए रात के खाने की तैयारी कर रही होती हैं, जहां अनन्या ढेर सारे आलू और कद्दू काट रही होती है। अनन्या, रात के वक्त हम इतनी सारी सब्जी खाते हैं। अरे बहू, इतनी सब्जियां क्यों काट रही है? ये तो 2 वक्त की सब्जियां हैं। अरे नहीं, ये सब्जियां तो रात में ही खत्म हो जाएंगी। नहीं देवरानी जी, इतनी सब्जियां हमारे ससुराल में कोई नहीं खाता है। नहीं नहीं जेठानी जी, आप लोगों को अंदाजा नहीं है, पर कुछ दिनों से आप लोग बड़े चाव से सब्जी खा रहे हैं। क्या करें बहू, तेरे हाथों में स्वाद ही इतना है कि सिर्फ खाते जाने का मन करता है। बहू, तू खाना बना, हम अपना सीरियल देखते हैं। सभी अनन्या की तारीफ कर टीवी देखने लगते हैं और अनन्या एक्स्ट्रा सब्जी बनाकर आधी सब्जी फ्रिज में रख देती है और आधी सब्जी पूरे परिवार के साथ मिल बांट कर खा लेती है। और अगली सुबह अनन्या रात की बची कद्दू की सब्जी से पराठे बना रही होती है, तभी नीलम रसोई में आती है। देवरानी जी, कल रात को मैंने सबकी सब्जियां देखी थी, किसी ने इतनी सब्जी नहीं खाई थी जितनी सब्जी आपने बनाई थी। कल से आप इतनी सब्जी मत बनाइएगा। जेठानी जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ज्यादा सब्जी बनाई थी? सारी सब्जी तो रात में ही खत्म हो गई थी। वो देखिए, मैंने रात में ही सब्जी की कढ़ाई धोकर रख दी थी। नीलम धुली हुई कढ़ाई की तरफ नजर घुमाती है, तभी दरवाजे पर खड़ा पूरा परिवार नीलम की बातें सुनकर रसोई में आ जाता है। नीलम, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तुम छोटी छोटी चीजों में अपनी देवरानी को टोक रही हो। तुम मान क्यों नहीं लेती कि वो तुमसे अच्छे पराठे बनाती है? इसमें कोई शर्मिंदगी की बात थोड़ी है जो तुम अपनी देवरानी को नीचे गिराने के लिए हर चीज में टोकने लगी हो। अरे नहीं नहीं, मैं देवरानी जी को नीचा नहीं गिराना चाहती। अरे आप लोग क्यों जेठानी जी को डांट रहे? इतने सालों से आप लोग जेठानी जी के हाथ के पराठे खाते थे, अब अचानक आप लोग मेरे स्पेशल पराठे खाने लगे हैं तो थोड़ा बुरा तो लगेगा ही, पर कोई बात नहीं, मुझे जेठानी जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। देख बड़ी बहू, तेरी देवरानी कितनी अच्छी है, अब तू अपनी ये टोका टोकी बंद कर दे। सच्चाई से अनजान पूरा परिवार नीलम की क्लास लगा देता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। अनन्या के हानिकारक पराठों के स्वाद से खुश अरुण रोज अनन्या के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आता है। वहीं प्रीति अपनी बड़ी भाभी से ज्यादा छोटी भाभी से घुल मिल जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मयूरी और कुछ पड़ोसनें दोबारा घर पर आती हैं। अरे मयूरी, तू जब भी आती थी बड़ी बहू के हाथों का पराठा खाती थी ना, आज छोटी बहू के स्पेशल पराठे खाकर देख। हाँ, मेरी छोटी बहू बहुत स्पेशल पराठे बनाती है, आप लोग उंगलियां चबा जाएंगे। भाभी, अगर इतनी ही स्वादिष्ट पराठे बनाती है छोटी बहू, तो अब क्या हमारे हाथ जोड़ने का इंतजार कर रही? बहू को बोलिए कि पराठे बना कर लाए। चल बहू, हो जाए तेरे हाथों के स्पेशल पराठे। हाँ हाँ, क्यों नहीं।
इनके पति, बच्चे, उनके दोस्त, टीचर, उनका परिवार, सभी को बुला लो। बहू थोड़ी पराठे बनाने की मशीन लेकर आए हैं। अब दोपहर में इन्हें अपने खास पराठे कहाँ से खिलाऊं? मैं कील से कील ठोकने वाली बहू हूँ, जो रहेगा वही बनाकर खिला दूंगी। अनन्या रसोई में आती है और रात की बची मशरूम की सब्जी जिसमें अजीब सी गंध आ रही होती है। अनन्या उसे ढेर सारे मसाले मिलाकर आटा गूंथती है और पराठे बनाने लगती है। 2-4 जार शेजवान चटनी, इमली की चटनी और आम का अचार मंगा लेती हूँ। रात की बची सब्जी चाहे जैसी भी होगी, ये सब मिला दूंगी तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अनन्या रात की बची हुई मशरूम की खराब सब्जी से पराठे तैयार करके सभी को परोसती है। सभी बड़े चाव से पराठे खाते हैं और अनन्या की खूब तारीफ करते हैं। वाह बहू, क्या पराठे बनाए हैं। ये पराठे तो नीलम बहू के बनाए पराठे से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। शारदा बहन, तुम सच ही कह रही थी, तुम्हारी छोटी बहू ऐसे पराठे बनाती है जिसे खाकर उंगलियां चाटते हुए आदमी अपनी उंगली चबा जाए। छोटी बहू, जरा 1-2 पराठे और ला, और अगर थोड़े पराठे हो तो पैक कर देना, मैं अपने घर ले जाऊंगी। सभी उंगलियां चाटते हुए पराठे खाते हैं और अनन्या की तारीफ करते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सुबह सुबह नीलम सभी को उनका लंच बॉक्स दे रही होती है। बड़ी भाभी, क्या दिया आपने लंच में? आप सभी के टिफिन में पूरी और आलू की सूखी सब्जी है। क्या भाभी, पूरी और सूखी सब्जी? हम पूरी और सूखी सब्जी नहीं खाएंगे। हाँ भाभी, मुझे भी पूरी और सूखी सब्जी नहीं खानी है। अब इन सब का स्वाद नहीं आता। अरे, तुम लोगों को पहले बताना चाहिए था ना, मैं टिफिन में कुछ और बना देती। अच्छा बताइए, क्या खाएंगे आप लोग? हमें तो पराठे खाने का मन है। क्या पराठे? पर सारे पराठे तो खत्म हो गए हैं और इतनी जल्दी अब दोबारा पराठे बनाने में बहुत समय लगेगा। उतने में तो विकास की स्कूल बस छूट जाएगी, नंद जी अपने कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगी और आप दोनों ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएंगे। कोई लेट नहीं होगा, आप लोग जूते चप्पल पहनिए, उतनी देर में पराठे तैयार हो जाएंगे। अनन्या रसोई में आती है और फ्रीजर से एक टिफिन बॉक्स निकालती है जिसमें आलू की सब्जी होती है। ये आलू की सब्जी 3 दिन पहले की बची हुई थी। अच्छा हुआ मैंने इसे फेंका नहीं। अब मैंने जो खट्टी मीठी चीजें मंगाई हैं उनके साथ इसका पराठा बना देती हूँ। न फिलिंग बनाने की टेंशन, न स्टफिंग की, न पराठे फटने का डर। 2 मिनट में पराठे तैयार। अनन्या तुरंत आटे में सब्जी मिलाती है और शेजवान चटनी, इमली की चटनी और अचार के मसाले मिलाकर पराठे सेकती है। अनन्या सभी के लंच बॉक्स में पराठे रखकर सभी को दे देती है। नीलम, करने की चाह होनी चाहिए, फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। ये देखो, जितनी देर में हमने जूते चप्पल पहने उतनी देर में पराठे तैयार हो गए। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इतना समय तो आटा गूंथकर पराठे सेकने में ही लग जाएगा। अच्छा हुआ अनन्या, आज हमने लंच में तुम्हारे बनाए पराठे ले लिए। अब हम अपने ऑफिस के बॉस, मैनेजर और कलीग्स को तुम्हारे बनाए पराठे टेस्ट करवाएंगे। मैं भी अपनी सहेलियों को आपके बनाए पराठे टेस्ट कराऊंगी भाभी। मैं भी अपनी इंग्लिश वाली मैम को और अपने क्लास की एक लड़की को चाची के हाथ के बनाए पराठे खिलाऊंगा। विकास की मासूमियत और प्यार भरी बात सुनकर सभी जोर से हंस पड़ते हैं और अपना अपना लंच बॉक्स लेकर निकल जाते हैं। लंच टाइम में ऑफिस में नीरज और अरुण की काफी वाहवाही होती है। वहीं प्रीति और विकास भी अपने क्लास में सबसे अच्छा टिफिन लाने के लिए फेमस हो जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात। आज रात के खाने में क्या बनाऊं? बैंगन का भरता बना दूं क्या? नहीं बड़ी बहू, आज रात रोटी सब्जी या चावल वगैरह खाने का मन नहीं कर रहा है, तुम कुछ अलग बनाओ। हाँ, आप लोग बताइए क्या बनाओ, मैं बना दूंगी। वैसे भी बहुत दिनों से ना मैं सुबह पराठे बना रही हूँ, ना ही मैं रात को सब्जी बना रही हूँ। भाभी, आप अच्छी सब्जी भी तो नहीं बनाती हो, इसीलिए हम अनन्या भाभी से सब्जी बनवाते हैं। और अभी तक आपने कोई नए तरीके का पराठा बनाना सीखा है? अरे हाँ छोटी बहू, ऐसा कर, तू गर्मा गर्म पराठे बना ले, अपने स्पेशल वाले पराठे? अरे पर आज सुबह ही तो आप लोगों ने पराठे खाए और फिर कल सुबह भी पराठे ही खाएंगे। कुछ और बनाते हैं ना, बैंगन का भरता ही बना लेते हैं, उसकी सब्जी भी अच्छी लगती है, या फिर सोयाबीन, आलू दम और कुछ बना लेते हैं। बहू तू बहाने मत कर, अब मेरा मन हो गया है पराठे खाने का तो मैं पराठे ही खाऊंगी। वैसे भी 4 दिन की जिंदगी है, मजबूरी की, क्या पता 4 दिन कब पूरे हो जाएं। ना जाने 4 दिन की जिंदगी आप कितने दिनों से जिए जा रही हैं और ना जाने कब तक जिएंगी। ऐसे में मैं बिना रात की बची सब्जी के रात में अपने पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सोचते हुए अनन्या रसोई में आती है और कुकर में आलू उबलने रखकर आटा गूंथने लगती है। रोज तो इतने दिनों से रात की बची हुई सब्जी के बने पराठे खिला रही हूँ अपने ससुराल वालों को, आज रात में आलू के पराठे खिला ही देती हूँ। आटा गूंथकर अनन्या उबले हुए आलू के छिलके उतारती है और उसमें मिर्च, धनिया पत्ता, नमक और कुछ मसाले मिलाकर स्टफिंग रेडी करती है। और अनन्या पराठों में स्टफिंग भरकर तवे पर पराठे सेकती है और पूरे परिवार को परोसती है। कैसे बने पराठे? ये क्या अनन्या, ये तो तुम जैसे पराठे बनाती हो वैसे पराठे नहीं है। भाभी, इससे अच्छे पराठे तो बड़ी भाभी बना लेती हैं। आज आपके पराठे इतने बेस्वाद क्यों हैं?
छोटी बहू, तूने भी पराठे बनाने में काम चोरी शुरू कर दी ना। अगर तुझे अच्छे पराठे नहीं बनाने थे तो मुंह पर मना कर देती, मैं पराठे नहीं बनाऊंगी। क्या जरूरत थी सामान बर्बाद करने की? मैं भी नहीं खाऊंगा ये पराठे। बड़ी बहू, तुम क्या कह रही थी? बैंगन का भरता और घी लगाकर गर्मा गर्म रोटियां बना लो। नीलम घर वालों की नाराजगी देखकर तुरंत रसोई में आती है और फटाफट आटा गूंथने लगती है। वहीं अनन्या, मैं तो मना ही कर रही थी कि सुबह में पराठे खाइएगा, इन्हें ही रात में पराठे खाने थे। पर अब फिर कभी मैं रात की बची हुई सब्जी की वजह से फंसना नहीं चाहती। आज रात जब सब सो जाएंगे। अनन्या अपने मन में कुछ सोचती है। वहीं नीलम स्वादिष्ट रोटी और बैंगन का भरता बनाकर सभी को परोसती है और सभी पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। रात गहरी होती है और 2:30 बजे अनन्या की आंख खुलती है। इस वक्त सभी सो रहे, यही सही मौका है। इतना कहकर अनन्या दबे पांव रसोई में आती है और फ्रिज से सब्जियों की टोकरी निकाल कर ढेर सारे आलू, चुकंदर, शिमला मिर्च, गोभी और कुछ हरी साग सब्जियां छीलने काटने लगती हैं। कम से कम 2 किलो आलू और ये सब सब्जियों की सब्जी बनाकर छोटे छोटे टिफिन में भरकर फ्रिज के सबसे नीचे शेल्फ में एकदम पीछे रख दूंगी। फिर हर रात मुझे ज्यादा सब्जी बनाने की टेंशन भी नहीं रहेगी और ना ही दोबारा कभी रात में अगर किसी ने पराठे मांगे तो मुझे कोई परेशानी होगी। फिर अनन्या 2 किलो आलू और कुछ सब्जियां मिलाकर पंच मसाली सब्जी तैयार करती है और छोटी छोटी टिफिन में भरकर फ्रिज के सबसे नीचे शेल्फ में चीज़ों के पीछे छुपा कर रख देती है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। और फिर अगले दिन, अरे छोटी बहू, हमें माफ कर दो। कल रात हमने तुम्हें कुछ ज्यादा ही बुरा भला कह दिया। असल में तुमने पहले ही पराठों के लिए मना किया था। वो बहू, हमारे परिवार को पराठे बड़े पसंद हैं और एक बार जब पराठे खाने का मन हो जाता है और पसंद के पराठे ना मिले तो मन उदास हो जाता है। उसी में हमें थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैं सब समझती हूँ, सुबह सुबह इन्हें मेरे स्पेशल पराठे खाने, इसीलिए मक्खन लगा रहे हैं। मुझे मेरी जेठानी की तरह बेवकूफ समझा है इन्होंने। अरे अरे, आप मुझसे बड़े हैं, आपका हक बनता है मुझे डांटने का। मैंने आपकी किसी भी बात को बुरा नहीं माना है। आप लोग 2 मिनट बैठिए, मैं भी अपने खास पराठे बनाकर लेकर आती हूँ और इस बार तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट पराठे बनाऊंगी। इतना कहकर अनन्या रसोई में आती है और फ्रिज में रखी अपनी रात की बनाई हुई सब्जी में से थोड़ी सब्जी निकालकर आटे में मिलाती है और हमेशा की तरह पराठे बनाकर अपने ससुराल वालों को परोसती है। नीलम दिन में कई बार फ्रिज खोलती और बंद करती है, पर अपने काम की रफ्तार में फ्रिज में रखी सब्जी पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे एक दिन विकास अनन्या के पास रसोई में आता है। चाची चाची, मैं इंग्लिश वाली मैम आपके पराठे खाना चाहती हैं। आज आप मुझे लंच में अपने स्पेशल पराठे दीजिएगा। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी मैम के घर वालों के लिए भी पैक कर दूं क्या? नहीं नहीं, उनके लिए बिल्कुल पैक मत कीजिएगा, सिर्फ मेरी मैम के लिए। बिट्टी भर का है नहीं और जुबान कैसे चला रहा है। अनन्या रातों पुरानी सब्जी आटे में मिलाती है और खराब सब्जी की गंध छुपाने के लिए मसालों के डिब्बे के सारे मसाले, चटनी और अचार मिलाकर पराठे बनाती है। पूरा परिवार पराठे खाता है। वहीं विकास भी पराठे खाकर लंच में पराठे लेकर स्कूल चला जाता है और दोपहर के वक्त नीलम रसोई में आती है। कल मैंने नींबू निकाले थे फ्रिज से, कितनी गंदी बदबू आ रही थी फ्रिज में से। लगता है फ्रिज की साफ सफाई करनी पड़ेगी। नीलम फ्रिज की साफ सफाई शुरू करती है और अनन्या के रखे टिफिन को खोलते ही उसमें से गंदी बदबू आने लगती है। ये सब्जी कब से फ्रिज में रखी हुई है? ऐसा लग रहा है कई रातों पुरानी सब्जी है। नीलम सब्जी लेकर रसोई से बाहर निकल रही होती है कि तभी नीलम के फोन पर विकास के स्कूल टीचर का फोन आता है। नीलम जी, आप जल्दी स्कूल आइए। विकास के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसे उल्टी भी हुई है। ये सुनते ही नीलम सब कुछ भूल जाती है और सब्जी रसोई में छोड़कर तुरंत विकास के स्कूल पहुंचती है और दर्द से छटपटाते विकास को लेकर डॉक्टर मिथिलेश के पास जाती है। डॉक्टर मिथिलेश एक इंजेक्शन देते हैं जिससे विकास को पेट दर्द से राहत मिलती है। डॉक्टर, इसके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा था? देखिए, आप लोगों की लापरवाही की वजह से कितनी रात पुरानी सब्जी खिलाई थी बच्चे को। अच्छा हुआ बॉडी ने खुद पॉइजन डिटेक्ट करके उल्टी कर दी, वरना शायद आपके बेटे का इंटेस्टाइन सड़ जाता। रातों पुरानी सब्जी? विकास, तूने सुबह से क्या क्या खाया है? सुबह चाची के पराठे और दोपहर में भी चाची के पराठे। नीलम अपनी देवरानी का सारा खेल समझ जाती है और घर आकर छत पर कपड़े फैलाती हुई अनन्या के पास आती है। देवरानी जी, मुझे फ्रिज में रातों पुरानी सब्जी मिली है और आपके बने पराठे खाकर विकास की तबीयत भी खराब हुई है। मुझे पता चल गया है आप रात की बची सब्जी से पराठे बनाती हैं। अब रात की बची सब्जी से पराठे बनाना छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी खोज है, मेरी अपनी डिश है। मैं तो बनाऊंगी और सभी को खिलाऊंगी। नीलम अनन्या को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर अनन्या के न मानने पर नीलम विकास की तबीयत खराब होने और अनन्या के पराठों का राज शारदा को बताकर रसोई में फ्रिज दिखाती है। फ्रिज पूरा साफ सुथरा और चमचमा रहा होता है। बस कर बड़ी बहू, कितना नीचे गिरेगी? अपनी देवरानी को बदनाम करने के लिए फ्रिज में इतनी साफ सफाई तूने आज तक कभी नहीं की।
नीलम फ्रिज और रसोई में चारों तरफ नजर घुमाती है, कहीं भी अनन्या की रखी रात की सब्जी नहीं होती है। तभी अनन्या थोड़ी सी ताजी हरी भरी सब्जियां लेकर रसोई में आती है। अरे बहू, तू इतनी सी सब्जी लेकर आई है? हाँ मम्मी जी, क्योंकि हमें हमेशा ताजी सब्जी खानी चाहिए। अगर सब्जी कुछ घंटों की भी बासी हो जाए तो उसे नहीं खाना चाहिए। मैं देवरानी जी का खेल समझ गई। अब घी टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। अनन्या इशारों इशारों में अपनी जेठानी से जीत का ऐलान कर देती है और रोज रात की बची सब्जी से पराठे बनाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीतता है। अरुण ऑफिस ट्रिप पर गया होता है और रात में अचानक अनन्या को लूज मोशन शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, पेट में कितना जोर का दर्द हो रहा है। अब मुझे इतनी रात को दवाई कहाँ से मंगाऊं? इस अरुण को भी ऐसे समय पर ही ट्रिप पर जाना था क्या? रात भर अनन्या पेट दर्द और लूज मोशन से छटपटाती रहती है और सुबह तक अनन्या की हालत इतनी खराब हो जाती है कि ससुराल वाले अनन्या को पेट के डॉक्टर मिथिलेश के पास एडमिट करवाते हैं। आई एम सॉरी, उस दिन आपके भतीजे के पेट में पॉइजन मिला और आज आपके लार्ज इंटेस्टाइन में पॉइजन इकट्ठा है। सच बताइए, आप लोग क्या खाते हैं? डॉक्टर, कुछ भी खाते हो आप, पॉइजन निकालिए ना। देखिए, इस पॉइजन से आपका पूरा शरीर पैरालाइज हो सकता है और शायद ये पॉइजन आपके ससुराल वालों के पेट में भी हो। देवरानी जी, सच बता दीजिए कि आप रात की सब्जी से पराठे बनाती हैं, वो भी बहुत हानिकारक तरीके से, वरना कहीं हमारे पूरे ससुराल और आपको कुछ हो ना जाए। नहीं नहीं, मैं सच बताती हूँ, शायद कल गलती से मैंने रात की बची सोयाबीन की सब्जी से बनाए पराठे खा लिए थे। ये पॉइजन उसी से बना होगा। और आप मेरे ससुराल वालों का भी चेकअप कीजिए, उनके पेट में पॉइजन जरूर होगा। पेट दर्द और मिथिलेश की बातों से डरकर अनन्या और अपने ससुराल वालों के सामने सारी सच्चाई कह देती है और मिथिलेश अनन्या को एक इंजेक्शन देता है जिससे अनन्या के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। डॉक्टर, सिर्फ एक छोटा सा इंजेक्शन ही देना था आपको, उसके लिए आपने मुझे इतना डरा दिया। अच्छा किया ना बहू, वरना हमें तो कभी तेरी सच्चाई पता ही नहीं चलती। भाभी, पराठे हमारे लिए इमोशन है और आपने रात की बची हुई सब्जी से हानिकारक पराठे बनाकर हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया है। अनन्या, मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत खराब है। मैं दोस्त की बाइक लेकर दूसरे शहर से आया हूँ और तुम मेरे परिवार वालों को धीरे धीरे बीमार कर रही थी। पूरा परिवार अनन्या से नाराज होकर घर लौट जाता है। अनन्या भी घर आती है। घर पर ना ही कोई अनन्या की तरफ देखता है और ना ही अरुण अनन्या से बात करने के लिए तैयार था। उस डॉक्टर को मैं छोड़ूंगी नहीं। झूठ बोलकर मेरे मुंह से सच्चाई उगलवाली, पर उस डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? मेरे कहने पर आपके पेट में कोई पॉइजन नहीं है और ना ही मेरे ससुराल वालों के पेट में कोई पॉइजन है। ये सब मेरा प्लान था। रात की सब्जी और इतने ज्यादा तेल मसाले से बने पराठे कितने हानिकारक हैं, ये देवरानी जी को समझाना ही पड़ेगा। नीलम चुपके से अनन्या के खाने में थोड़ा सा जमाल गोटा मिला देती है, जिसकी वजह से देर रात अनन्या को पेट दर्द और लूज मोशन होने लगते हैं और अगली सुबह नीलम घर वालों को डराकर अनन्या को लेकर मिथिलेश के पास पहुंच जाती है। जेठानी जी, मैं तो आपको बहुत सीधी सादी समझती थी, पर आप तो बहुत चंट चालाक निकली। आपने मेरा ससुराल खराब कर दिया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। देवरानी जी, मैंने आपका ससुराल खराब होने से बचाया है। आज नहीं तो कल विकास की तरह ये हानिकारक पराठे आपको ना सही, पर जो रोज खा रहे थे उन्हें तो नुकसान करते ही। और अगर किसी को कुछ हो जाने के बाद ये सच्चाई सामने आई होती तो शायद आप इस वक्त अपने ससुराल में खड़ी ना होती। जेठानी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अब मैं क्या करूं? मेरे ससुराल वाले मुझसे रूठ गए, मैं उन्हें कैसे मनाऊं? ससुराल की फेवरेट बहू को ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अनन्या अपनी जेठानी का इशारा समझ जाती है। अगले दिन सुबह रसोई में दोनों देवरानी जेठानी अपने ससुराल वालों की पसंद के तरह तरह के स्वादिष्ट पराठे बनाना शुरू करती हैं। पराठों की महक से सभी अपनी नाराजगी भूलकर डाइनिंग टेबल पर आ बैठते हैं और मजे से देवरानी जेठानी के हाथों के पराठे खाने लगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं आप लोग जैसे कहेंगे वैसे पराठे बनाऊंगी। बहू, तो सब्जियों के ही पराठे बनाना, पर रात की बची सब्जी नहीं, ताज़ी सब्जियों से। और जब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुझसे नाराज रहने का कोई मतलब नहीं है। पूरा परिवार अनन्या को माफ कर देता है और दोनों देवरानी जेठानी अब रोज सुबह मिलकर पूरे परिवार के लिए ताज़े स्वादिष्ट सब्जियों के पराठे बनाती है।